दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा प्रोटेस्ट अब तीसरे दिन में पहुंच चुका है और अब सवाल सिर्फ एक ही है, यह आंदोलन रुकेगा या और बड़ा होगा। 2 रातें खुले आसमान के नीचे गुजर चुकी है, लेकिन प्रोटेस्टर्स का जोश कम नहीं हुआ। आखिर जंतर मंतर पर दूसरी रात कैसी बीती, प्रोटेस्टर्स क्या चाहते हैं और अभिजीत दीपके और मोहम्मद जुनैद की तस्वीर क्यों वायरल हो रही है, आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा प्रोटेस्ट अब तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। 2 रातें बीत चुकी है और आंदोलन अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर इसका अगला कदम क्या होगा। फिलहाल जंतर मंतर पर माहौल गर्म है और देश भर के लोग इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जंतर मंतर से सामने आई तस्वीरों में देखा गया कि दूसरी रात भी कई स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स वहीं रुके रहे। दिन भर की गर्मी और थकान के बाद भी लोगों के चेहरे पर जोश नजर आया। कहीं देशभक्ति के गीत बज रहे थे, कहीं मोटिवेशनल सॉन्ग चल रहे थे और कहीं लोग मिलकर नारे लगा रहे थे। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मंतर का माहौल लगातार गर्म बना हुआ है और लोग अपनी बात को पूरी ताकत के साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक संगठन की लड़ाई नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स और भविष्य की आवाज है। लेकिन दोस्तों, आज सुबह जो तस्वीर सामने आई उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। प्रोटेस्ट के दौरान कई वॉलंटियर्स लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। कोई पानी बांट रहा है, कोई स्नैक्स दे रहा है और कोई रात भर जाग कर लोगों की मदद कर रहा है। इन्हीं वॉलंटियर में से एक नाम मोहम्मद जुनैद का भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट में शामिल लोगों के लिए जूस, शरबत और अन्य जरूरी चीजों का इंतजाम कर रहे थे। जब सुबह अभिजीत दीपके उनसे मिले तो उन्होंने सम्मान के रूप में उनके पैर छुए। इसके बाद दोनों ने गले मिलकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। मोहम्मद जुनैद ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि ये आंदोलन किसी एक समुदाय या किसी एक वर्ग का नहीं है। उनका कहना था कि ये स्टूडेंट्स और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दोस्तों, भारत की परंपरा में बड़ों का सम्मान करना हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पैर छूकर आशीर्वाद लेना या सम्मान व्यक्त करना हमारी संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है। इसी वजह से सुबह की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। इस बीच अभिजीत दीपके ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि जो भी लोग उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं वो जंतर मंतर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करे। सुबह होते ही प्रोटेस्ट स्थल पर एक बार फिर जोश देखने को मिला। मोटिवेशनल गीतों और नारों के साथ लोगों ने नए दिन की शुरुआत की। प्रोटेस्ट में शामिल कई लोगों का मानना है कि लंबी लड़ाई में हौसला बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा। एक तरफ प्रोटेस्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि बिना किसी ठोस फैसले के वो वापस नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ प्रशासन भी फिलहाल शांत नजर आ रही है और अब तक किसी बड़े टकराव की खबर सामने नहीं आई है। अगर समर्थन बढ़ता है तो आंदोलन और मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर भीड़ कम होने लगती है तो संघर्ष को उसी ऊर्जा के साथ जारी रखना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल जंतर मंतर पर तीसरा दिन शुरू हो चुका है। प्रोटेस्टर्स अपने इरादों पर कायम है और लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से कोई बड़ा बयान या फैसला सामने आता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इस आंदोलन की स्ट्रेटेजी सही दिशा में जा रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एक हिंदुस्तानी आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।